जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मैथ में। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो क्या है, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी आपकी टोटल जो पोस्ट आपको होने वाला है साथियों, आपका 7500 पे बड़ी बहुत ही बड़ी पोस्ट आपकी आ चुकी है। और ये मेरे भाई आप सब सभी को लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और ध्यान तक एंड तक देखना है। इसमें कैसे कैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या यानी सारा कुछ हम लोग डिटेल बाय डिटेल देखने वाले। सिलेबस आपकी क्या रहेगा, क्या आपकी एज मांगी है, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इतने आपको आवेदन शुल्क, सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल, आपकी सैलरी कितनी मिली है, सारा हम लोग डिटेल बाय संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करना साथियों। तो देखिए, सबसे पहले आपका एमपी पुलिस का आवेदन शुल्क यानी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि यानी पहली तिथि क्या है, तो 15/9/2025 यानी 15 तारीख को आपका फॉर्म, यानी कल से, आज 14 तारीख है और कल से आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। तो 15/9/2025 को इसका फॉर्म की प्रथम तिथि है और लास्ट यानी अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि आपकी रहेगी 29 आपका 9/2025। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों। और नोटिफिकेशन में साफ साफ यहाँ लिखा है कि 15/9/2025 से इसका प्रथम यानी पहला आपका दिन है और लास्ट आपका जो डेट है आपका 29/9/2025 से। वही है साथियों कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की प्रारंभ तिथि क्या है, तो संशोधन करने की यानी करेक्शन डेट कब है, तो 15/9/2025 से लेकर आपका जो संशोधन डेट करने की अंतिम तिथि रहेगी साथियों 4/10/2025। ये आपका सारा कुछ इसमें डिटेल बाय डिटेल बताया गया है साथियों। इसके बारे में हम लोग देखते हैं साथियों कि जो इसकी यानी क्या है, तो इसके लिए जो सीमा शुल्क यानी आपको परीक्षा की फीस कितनी देनी पड़ेगी। सीधी भर्ती पदों हेतु क्या है, तो सीधी भर्ती पदों हेतु यानी पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क यानी जो आपकी तिथि होने वाली साथियों, तो अब विद्यार्थियों के लिए कितनी यानी आपकी देखिए, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी अनारक्षित यानी आपका अदर कैंडिडेट हो गए, यानी अदर यानी जनरल जो कैटेगरी में आपके आते हैं, और आपके एमपी के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनकी जो आपकी जो फीस है साथियों, आपके 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र लगने वाली साथियों। वही बात करें कि अनुसूची यानी एससी और एसटी की जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, तो उस डब्ल्यू और अभ्यर्थियों के लिए यानी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और क्या ओबीसी यानी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए क्या है, तो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए कितना रहेगा, तो उसके लिए आपका 250 रुपये मात्र लगेगा। क्या, तो 250 रुपये लगने वाला है। वही बात करेगी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी आपके अनारक्षित यानी एसटी कैंडिडेट के लिए, तो आपका 200 रुपये लगने वाला है साथियों। वही बात करेगी अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए केवल एमपी के लिए निवासी, यानी आपका ये पहला है। और दूसरा में बताया कि पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क यानी इसकी शुल्क, तो इसकी शुल्क आपकी 100 रुपये होने वाली है। इसमें आपका टोटल जो आपका फीस रखेगी साथियों, देखिए यहाँ पे आपका 60 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये यानी 580 रुपये टोटल लगेंगे। क्योंकि ये बताया कि माध्यम से ऑनलाइन भरने के अभ्यर्थियों क्या है, तो एमपीएस ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये दे होगा। इसके अतिरिक्त जो आपका रजिस्टर्ड यूजर माध्यम से आपको फॉर्म भरने के 20 रुपये देना होगा साथियों। ये इसमें बताया गया साथियों। उसके बाद जो आपका अगला जो आपका जो डेट है क्या है, तो परीक्षा डेट आपकी सिर्फ 2 महीने में ये करा दिया जाएगा। देखिए, जो परीक्षा का नाम है क्या है, तो क्या है, तो आरक्षक भर्ती 2025। परीक्षा की जो आपका दिन है क्या है, तो परीक्षा दिनांक एवं दिन आपका 30/10/2025 क्या है, तो 30/10/2025 से ये प्रारंभ होगा। क्या है, तो 30 तारीख 10वां महीना यानी 10 से प्रारंभ होगा। और पहली जो आपकी पाली होगी यानी परीक्षा की पहली पाली क्या है, तो परीक्षा की जो पहली पाली होगी आपकी कब होगी, ये देखिए अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा साथियों। तो जो प्रथम पाली का आपका समय है क्या है, तो रिपोर्टिंग टाइम अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम, तो 7:30 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे यानी 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। वही जो आपका जो पेपर यानी पढ़ने का समय, तो आपका कितना है, तो पढ़ने का समय आपका 9:20 से लेकर 9:30 तक है, यानी 10 मिनट आपको पढ़ने को मिलेगा। वही इसका जो आपका समय हो गया, तो 9:30 से 11:30 यानी पहला ही जो पारी होगी साथियों 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक। और पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया, इसमें 2 घंटे आपको यानी 120 आपको मिनट लगने वाले। और टोटल आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे साथियों, 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। वही द्वितीय पाली की टाइम है आपको 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। और पढ़ने का कितना है, तो 2:20 से लेकर 2:30। और इसका जो आपका एग्जाम होगा कितना, तो 2:30 यानी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये आपका पेपर करा दीजिएगा। 2 पालियों में होगा, एक तो प्रथम पाली और आपका एक द्वितीय पाली साथियों। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं साथियों कि इसमें जो आपकी
जो आपकी कैटेगरी वाइज जो आपकी पोस्ट है साथियों क्या क्या होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले जो आपकी कांस्टेबल की जो आपकी कांस्टेबल की है 6800 क्या है। तो कांस्टेबल मतलब होता है थाने वाले के लिए जो आपकी वैकेंसी पोस्ट निकला है आपका 68। वही आपका बात करें कि एसएएफ क्या है, तो एसएएफ पोस्ट की यानी जो आपके होते हैं जिनको बंदूक यानी दी जाती है उनको, उनकी आपकी वैकेंसी कितनी होगी इसमें बताया गया कि आरक्षण क्या है। तो आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी यानी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, यानी छोड़कर। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे किसके, तो सामान्य ड्यूटी की। तो सामान्य ड्यूटी की यानी आपकी जीडी, यानी जीडी के देखने वाले हैं जो आरक्षक सामान्य ड्यूटी है इसकी जो आपकी पोस्ट है प्यार से तो कितनी, यानी आपकी जीडी या एसएफ क्या है, तो एसएएफ की पोस्ट आपकी कितनी है, सॉरी कितनी इनकी, तो कितनी है साथियों टोटल पोस्ट आपको पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल जो आपकी पोस्ट है क्या है, तो यहाँ पे बताया कि जनरल जीडी के लिए क्या है, सॉरी कांस्टेबल जीडी के लिए आपकी जो यूआर के है, एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और टोटल आपको बताया गया साथियों। तो देखिए सबसे पहले आपका जो यूआर के लिए है आपका क्या है, तो ये काल्पनिक 13%, 27% ये बताया गया साथियों। एससी के लिए 519, एसटी के लिए 600। यही आपको देखना है कि यानी जो टोटल आपकी वैकेंसी कितना है, तो 7500 टोटल मिलाकर आपको जो वैकेंसी है साथियों दोनों को मिलाकर ये कितनी है टोटल, तो टोटल आपकी वैकेंसी 7500 है। आप देखिए फीमेल के लिए ये है, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए, ये नहीं इसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो देखिए इसका हम लोग अगला देखते हैं कि जो आपके पुरुष के लिए क्या है, तो पुरुष के लिए क्या क्या आपकी यानी होनी चाहिए। देखिए पहला है कि आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी विशेष सशस्त्र बल, यानी बताएं कि एसएएफ या जीडी। तो एसएएफ जीडी यानी जिनको बंदूकें, यानी ये आपके एक जैसे एसएससी जीडी में कैसा पता है उसी तरह इसमें आता है। तो ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, तो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी है। और कांस्टेबल यानी जीडी के लिए कितनी पोस्ट यानी टोटल इसमें जो आपकी पोस्ट है आपको बताया है अभी की, जो एसएएफ की पोस्ट है आपकी टोटल 700 पोस्ट है। और इसमें आपको जनरल की कितनी रहेगी आप लोग देख लेना कैसे कैसे अप्लाई करना है। यानी जनरल वाले के लिए कितना है आपका, एससी के लिए ये आपका यूआर के लिए 68। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सारे आपके पोस्ट दिए गए साथियों। तो टोटल जो आपके पोस्ट यानी क्या है, तो एस ए एफ या जीडी की जो आपके पोस्ट है आपकी 700 प्लस है। कितना है, तो 700 प्लस है। वही हम बात करें साथियों आपके थाने वाले की, तो थाने वाली की कितनी पोस्ट है, तो देखिए थाने वाली की जो यहाँ पे पोस्ट बताई गई साथियों ये आपके दूसरा है क्या है, आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, यानी उस विशेष सशस्त्र बल ऐसे क्या है, तो एस एफ को छोड़कर क्या है, तो एस एफ को छोड़कर, यानी जो आपकी इसमें कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है साथियों कितनी है, तो टोटल आपको 6800। इसमें सबसे ज्यादा आपके थाने वाले में सबसे ज्यादा पोस्ट आई है साथियों। तो इसमें आप लोग देख लेना फीमेल के लिए आपका दिया गया है और मेल दो, यानी फीमेल और मेल के दोनों जिसने मेरे भाई आपका जनरल से है, एससी से है, एसटी से है, ओबीएस से है या ये डब्ल्यू से है, तो आपको अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छी लगे साथियों। उसके बाद इसमें बताया गया साथियों की, उसमें आपको बताया गया कि एज लिमिट क्या है। तो देखिए एज लिमिट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, मोस्ट आपकी टॉपिक है क्या है, तो सब में आपको 5-5 साल की छूट भी दिया गया है। ये भी पॉइंट आपको है कि सब में 5 साल का छूट भी दिया गया साथियों। देखिए आवेदक यानी श्रेणी और आपका कर्म, यानी जो एज लिमिट है पुरुष के लिए क्या है, तो पुरुष के लिए मध्य प्रदेश के अनराक्षी क्या है, तो मध्य प्रदेश के अनराक्षी के लिए 33 वर्ष है। वही पुरुष के बाद मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी मतलब कि आपके एससी तो इसके भी आपकी कितनी है, तो आपकी 33 वर्ष होने वाली। वही पुरुष और महिला यानी अन्य प्रदेश, यानी जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना है, तो आपका ये भी आपका 33 वर्ष है। वही महिला की बात करें तो महिला सभी श्रेणियों की आपकी 38 साल है। और 5 साल आप इसमें ऐड करिए, 5 साल की छूट है। वही पुरुष के लिए आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के लिए तो आपका 38 साल है। ये आपका इसमें आपके छूट दिया गया एज में 5-5 साल की छूट है। और एक यहाँ पे पॉइंट बोला गया कि जो आपने 29/9/2025 को विवाहित आयु पूरी करनी चाहिए, यानी न्यूनतम वर्ष आपका 28 वर्ष और अधिकतम क्या होना चाहिए, तो अधिकतम से इसकी कोई सीमा नहीं। और उसके बाद आगे देखते हैं साथियों इसकी जो आपकी इसकी आपकी सैलरी है क्या है, तो इसकी जो आपकी सैलरी की बात करें साथियों, सैलरी इसमें सैलरी आपकी कितनी मिलने वाली है, यानी पद का वेतन। तो जो आपकी सैलरी मिलने वाली सारी आरक्षक जीडी के लिए तो आपका कितना, तो 19,500 से लेकर 62,000 मिलने वाली है। इसमें सैलरी की आपकी इसमें यानी द्वितीय वेतन लागू है। सबसे पहले इसमें सैलरी ही कम मिलती है, जैसे कि हम लोग का यूपी में अगर या राजस्थान में कहीं भी जाते हैं तो आपकी सैलरी 21,500 से होती है, लेकिन इसमें जो आपकी सैलरी है साथियों ये आपकी है
यानी 19,500 से लेकर 62,000 इसकी सैलरी है। उसके बाद इसकी जो एजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, एजिबिलिटी यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो एजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या चाहते हो कि आरक्षक जीडी के लिए शैक्षिक अर्हता यानी क्या है, तो आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो आपका यानी अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्या है, तो आपकी यानी आपकी क्या है, तो अनुसूचित जनजाति हेतु यानी ये बताया गया है। और इसमें जो जीडी की यानी जो जीडी की मेरे भाई कौन कौन से, ये आपके इसके लिए है और ये आपके इसके लिए है। तो इसमें क्या कहते हो कि आरक्षित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षिक अर्हता मान्यता यानी आपकी बस 10वीं पास होनी चाहिए। क्या, तो 10वीं पास अगर पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आप 8वीं पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति वाले 8वीं पास और ये वाले आपके 10वीं पास, ये आपका सेलेक्ट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है साथियों। उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला साथियों। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में यानी हिंदी भाषा में होगी और ये परीक्षा आपकी ऑनलाइन होने वाली है। इसमें टोटल जो आपकी जो घंटे की टाइम यानी टोटल जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे की और 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। इसमें आपका अधिकतम कितना अंक रहेगा, तो आपका अधिकतम अंक 100 अंक का होने वाला है और सही उत्तर के लिए एक आपका प्रश्न यानी उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास किए गए हैं या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ये आपका इसमें पॉइंट में बताया गया है। वही साथियों आरक्षक चीटी क्या है, तो स्वर्ग में समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो है क्या है, तो शारीरिक यानी आपका फिजिकल में अधिकतम कुल योग 30% यानी 30% ये आपकी ये 100 नंबर की पेपर होने वाला है और ये आपका 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपको 30% अंक लाना ही लाना है, जिसके अंक प्रभाविता सूची के प्रथम चरण के साथ जोड़े जाएंगे। यानी इसके चरण यानी ये आपका 100 नंबर का रहेगा और जो फिजिकल आपका होगा ये दोनों आपका 100 नंबर के होने वाले हैं। तो इसमें आपका अलग मार्क जुटेगा और इसमें आपका अलग, जिसका मेरे भाई फिजिकल आपका बढ़िया है वो इसमें स्कोर अपना अच्छा करेगा। उसके बाद देखते हैं साथियों कि जो इसका आपका सिलेबस है क्या है, तो सिलेबस होने वाला साथियों देखिए सिलेबस में क्या क्या है साथियों इसका, तो सिलेबस जानिए। जो सिलेबस इसका है साथियों कि सिलेबस में आपका सामान्य हिंदी क्या है, तो टोटल आपको पता है कि टोटल जो अंकों की संख्या 100 होने वाली है साथियों। तो देखिए सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान यानी ये आपका सामान्य ज्ञान और ये आपका रीजनिंग क्या है, तो ये रीजनिंग जो टोटल अंक आपका 40 अंक का होने वाले साथियों। उसके बाद बौद्धिक क्षमता या मानसिक अभिरुचि ये भी आपके रीजनिंग में ही आता है, तो ये भी आपका 30 नंबर को है क्या है, तो 30 नंबर का है। वही विज्ञान एवं सरल अंगणित यानी अंगणित में साथियों आपका सरल अंगणित में कितना है, तो विज्ञान एवं सरल अंगणित का जो आपका क्वेश्चन आएगा कितना है, तो 30 नंबर। ये टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल आपके क्वेश्चन 100 रहेंगे साथियों और आपका 100 मार्क यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको एक नंबर मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा इसमें आपका ध्यान रखना है रीजनिंग, रीजनिंग का सबसे ज्यादा देखिए रीजनिंग इसमें भी है और इसमें भी है, तो रीजनिंग सबसे ज्यादा आपका प्रश्न आने वाला है साथियों। वही मैथ की बात करें तो मैथ आपका लगभग 15 नंबर का आएगा और विज्ञान आपका मान के चलो कि 15 नंबर का आएगा, यही आपका इतना इतना आएगा लगभग में। और आपका सामान्य ज्ञान कितना होना, तो सामान्य ज्ञान मान के चलो कि आपकी 25 नंबर की आती है, तो ये आपका इसमें 15 नंबर की आई, यही आपकी सिलेबस होने वाला है साथियों। उसके बाद इसका हम लोग अगला जो पॉइंट है देखते हैं प्यारे साथियों की जो आपकी शारीरिक परीक्षा है। शारीरिक परीक्षा में क्या होगा कि शारीरिक परीक्षा में आपकी क्या है कि ऊंचाई यानी फिटनेस है आपकी, शारीरिक मापदंड एवं परीक्षण क्या है, तो केवल विशेष सशस्त्र बल के लिए यानी विशेष सशस्त्र बल के लिए क्या है, तो ये आपका 21 एवं 22 के अनुसार यानी देखिए सबसे पहले यहाँ पे वर्ग दिया है, तो अनरक्षित यानी अन्य पिछड़ा पुरुष के लिए क्या है, तो पुरुष के लिए जो ऊंचाई आपके साथियों कितना होना चाहिए, तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही आपका वहां पे गोरखा गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में पुरुष के लिए कितना होना चाहिए, तो पुरुष के लिए 157 होने वाले ये आपके बताया गया साथियों जिलों में। तो ये इनके लिए 157 होने वाली, वही अनारक्षित यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 168 होने वाले साथियों। वही मराठा की बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तो इसकी आपको 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करेंगे साथियों कि सीना में केवल पुरुषों के लिए क्या है, तो केवल पुरुषों के लिए यानी सबसे पहले आपको 79 रहेगी और फुलाने के बाद आपका 5 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 84 इतना आपको हमेशा इसमें बताया गया कि 5 सेंटीमीटर फुलाना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। वही इसकी बात करें कि यानी जो चेस्ट की आपकी सब में चेस्ट आपकी सेम होने वाली, तो सेम आपकी चेस्ट होने वाली साथियों। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्यारे साथियों इसका जो दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका है क्या है कि जो इसमें विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर यानी अन्य वर्गों के लिए क्या है, तो इसके लिए अब देखिए आरक्षक अन्य सभी वर्गों के लिए यानी अनरक्षित
अनुसूचित अन्य पिछड़ा। पुरुष के लिए क्या है, तो पुरुष के लिए जो आपकी हाइट होने वाली है 1,68 होने वाली है, वही महिलाओं की बात करें तो 1,55 सेंटीमीटर होने वाली साथियों। और इसमें भी आपका फुलाव और बिना फुलाव, तो फुलाव के बिना फुलाव के क्या है, तो बिना फुलाव के आपके पुरुष को कितना रहता है 81, और ये आपका 86, यानी अन्य सभी वर्ग के लिए यानी जनरल वर्ग के लिए साथियों, ये जनरल के लिए है तो 1,68 होना चाहिए, और आपका 5 सेंटीमीटर यानी फुलाना है तो आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही महिलाओं के लिए इसमें कोई लागू नहीं होगी, या आप जनरल से हो या कहीं से भी हो, इसका आपको नहीं, यानी जनरल के लिए आपका इसमें चेस्ट नहीं मांगा है साथियों। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका इसमें यानी आरक्षक क्या है, तो आरक्षक अन्य सभी स्वर्ग अनुसूची जनजाति, यानी अनुसूची के लिए क्या ऊंचाई रहनी चाहिए, तो अनुसूची के लिए आपका 160, और वही महिलाओं के लिए 155, और 76 से लेकर 81 आपका क्या है, तो अनुसूचित जनजाति यानी जो आपके एमपी से हैं साथियों, उनके लिए है। उसके बाद इसके आगे हम लोग देखते हैं साथियों, इसके जो आगे आपकी जो शारीरिक में कितने नंबर, तो अभी बताए थे कि 100 अंक का होगा, और संघ का आप में क्या क्या होगा, तो एक तो गोला होगा साथियों, गोला फेंक होगा। देखिए सबसे पहले आपको एक जो आपके पुरुष के लिए साथियों, सबसे पहले पुरुष के लिए क्या होनी चाहिए, तो पुरुष के लिए 800 मीटर की दौड़ है, और सेकेंडों में दौड़ है साथियों। वही लंबी कूद की बात करें मीटर में, और एक गोला यानी गोला फेंक की होगी। तो देखिए ये आपका बताया गया साथियों, ये आपका सबसे पहले बताया कि जो आप अगर ये आपका 196.4 सेकेंड से 198, ये सबसे पहले बताया कि इससे अगर आप अधिक नंबर लाते हैं 198.3 से अधिक लाते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा, और इससे अगर कम में आते हैं तो आपका क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। वही 3.183 से कम अगर फेंकते हैं तो ये आप नॉट क्वालिफाई होंगे, और इससे अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा साथियों, यहाँ पे पूरा डिटेल बाय डिटेल बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले बताया गया साथियों कि अगर आप एक 96.74 से अधिक और 198.3 तक लाते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा, क्या है, तो एक नंबर मिलेगा। वही इतने से इतने तक लाते हैं तो एक नंबर मिलेगा, वही इतने से इतने तक लाते हैं तो यानी एक नंबर मिलेगा। यही आपका इसमें बताया है कि जितने के बीच में लाते हैं आपको उतने नंबर दिया जाएगा साथियों। जैसे कि देखिए यहाँ से 8 है तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए 8 है, अगर आप एक 83.1 से अधिक और इतने के बीच में लाते हैं तो आपको 8 नंबर मिलने वाला है। वही इतना से इतना कम तक कूदते हैं या गोला फेंक इतना से इतना फेंकते हैं तो आपको इतना नंबर मिलेगा, यानी आपका ये जो आपका क्या है, तो रनिंग के लिए 40 नंबर और इन दोनों के लिए 30-30 नंबर मिलने वाले हैं। तो टोटल आपको 100 नंबर की होगा। देखिए सबसे जो लास्ट इसका जो प्रोसेस है क्या है साथियों, तो जो सबसे लास्ट है आपका 30वां है, क्या है, तो 30वां यहाँ पे बोला गया कि 100 यानी 141.3 से लेकर 143.2 के अगर बीच में आप लाते हैं तो आपको 30 नंबर दिया जाएगा, क्या, तो 30 नंबर दिया जाएगा। वही ऊंची कूद अगर 5.57 तक लाते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। वही आप गोला फेंक में 8.76 तक लाते हैं तो आपको कितना, तो 30 नंबर यानी अंक मिलने वाला है साथियों। तो यही डिटेल आपको 30 तक बताया गया साथियों। उसके बाद जो इसमें आपका बताते हैं साथियों की देखिए इसमें जो आपका क्या है, तो अधिकतम यानी टोटल अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक आपका 40 नंबर का होने वाले आपको 124.2 सेकंड, यानी 124.2 सेकंड से कम मिलाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा, यानी रनिंग के लिए साथियों। वही आपके बात करें कि वजन यानी किग्रा जो गेंद यानी गोला की फेंक है तो कितना, तो ये 7.26 केजी का होने वाला साथियों। इतना केजी का आपका क्या रहेगा, तो गोला फेंक यानी वजन रहेगा गेंद का। वही बात करें साथियों फीमेल की, तो फीमेल की बात करेंगे साथियों, तो फीमेल का भी इसी तरह सेम होने वाले साथियों। फीमेल अगर आपका 800 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है और गोला फेंके, वही इसमें भी सेम आपका प्रोसेस है। इसने अगर 261.1 से अधिक नंबर लाते हैं तो आपको इतना, अगर इतना लाते हैं अधिक लाते हैं और इससे कम लाते हैं तो नहीं, इसमें कम नहीं लाते हैं तो नहीं, यही आपका सेम इसमें भी है। और इसमें भी आपका बताया गया जो आपको देख लेना, ये आपका सारा इसका डिटेल बाय डिटेल दिया गया है साथियों। इसका सारा डिटेल बाय डिटेल दिया गया है यहाँ पे, तो आप लोग देख लेना फीमेल के लिए साथियों। वही इसकी बात करें तो यही इसकी अगर आपको 30 नंबर लाना है तो इसके और इसके बीच में रहना चाहिए इतना आपका ऊंची कूद, और ये आपका गेंद का यानी क्या है, तो गेंद फेंकना यानी गोला फेंका है। इसी तरह सेम दोनों की कैटेगरी है साथियों। और इसमें जो आपका रहेगा इसमें भी वही सेम है कि अधिकतम अंक 40 नंबर रहेगा, और इसमें बताया गया कि 176 यानी 176 सेंटीमीटर से कम यानी लाते हैं तो आपका एक 40 नंबर फीमेल यानी महिलाओं के लिए मिलेगा। वही जो आपकी गेंद की वजन की बात करें तो ये आपका 400 के यानी 4 केजी का आपका वजन होने वाला है, कितना, तो 4 केजी आपका गोला फेंक का वजन होने वाला है साथियों। उसके बाद देखते हैं साथियों एक इसमें नोट, अगला बढ़िया पॉइंट बोला गया है, नोट में लिखा गया है कि
अगर 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर, एक लंबी कूद, एक गोला फेंक हेतु 3-3 अवसर प्रदान किए गए हैं। ये प्रश्न, ये आपके लिए एक अच्छा, यानी आपको सभी चीजों के लिए आपके 3-3 अवसर मिलेगा, 3 अवसर आपको दिया जाएगा साथियों। तो यही आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया साथियों। उसके बाद इसका सारा कुछ प्यार साथियों खत्म हो गया। यही इसमें सारे कैटेगरी के आपके बताए गए थे। तो यही आपका इतना एमपी पुलिस के लिए बताया गया साथियों। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक हम आपको, यानी पीडीएफ का जो लिंक आपके अपने इस वीडियो के लिंक, यानी पीडीएफ का लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे साथियों। तो पीडीएफ को भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। और ये सारे मेरे भाई एमपी पुलिस का इतना ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया साथियों। सारे आपका इसी तरह से आपके एग्जाम हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।